तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम लोग करेंगे मॉडल पेपर, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, कोटला झील झज्जर में नहीं है, लेकिन बाकी के तीन जैसे कि बड़खल झील ये फरीदाबाद में है, दमदमा झील ये है गुरुग्राम में, सुल्तानपुर झील ये है फरूख नगर। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन बी, टोटल 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन ए, पिंजौर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ऑप्शन ए, गुरुग्राम में अवस्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के तीन हैं जो वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य, ये आपका पड़ता है झज्जर में। फिर है नाहर वन्यजीव अभयारण्य, ये पड़ता है रेवाड़ी में। फिर है कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, ये पड़ता है यमुनानगर। सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरज कुंड का निर्माण करवाया था ऑप्शन बी, अनंग पाल द्वितीय ने। जौनपुर नगर की जो स्थापना है वो किसकी स्मृति में की गई? तो ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक, या कह सकते हैं जौना खां। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में प्रयुक्त धातु किसका एलॉय है? तो ऑप्शन ए, आयरन, क्रोमियम और निकल का। तुगलकनामा का लेखक कौन है? तो तुगलकनामा का लेखक है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का गाइस संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन खालिस्तान की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त आयोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, ओडिशा में स्थित है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। राजघाट बांध राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, यूपी एवं एमपी। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है ऑप्शन बी, 12,756 किलोमीटर। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला है, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुंच बनाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, स्पूफिंग कहते हैं। भारत के संपूर्ण भू क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वन क्षेत्र हैं? तो ये हैं 21.54%। अगला है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो चिल्का झील जो स्थित है आपकी ऑप्शन ए, उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय
और आत्मा कहा था? तो ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अवरक्त किरण। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा व्यापारी वर्ग। किसी एक संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी कार्बन फुटप्रिंट। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्रांतिकारी गीत की रचना जो है वो किसने की थी? ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल ने। शहीद दिवस 23 मार्च किसकी याद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा भगत सिंह की याद में। वर्तमान में खोजा गया कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो निम्न में से कौन सा है? तो फ्लूरीन है। रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोरी कल्चर कहा जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 16 सितंबर को। अगला है प्रेम वाटिका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन सी रस खान के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर या कह सकते हैं सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये पैसिफिक ओशियन या कह सकते हैं प्रशांत महासागर। निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। और बाकी के तीन जैसे कि निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 121 करोड़। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या मेमोरी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए रैम। इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रमुख यामोत्तर या कह सकते हैं कहाँ से गुजरता है? तो ग्रीन बीच से गुजरता है। अगला है इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन बी पेरियार। पेरियार। अगला है मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी की बात करते हैं वो है आपकी ऑप्शन ए आइजोल। किस राजनीतिक दल ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया था? तो ऑप्शन ए मुस्लिम लीग। निर्बाध में से किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन सी ध्वनि या कह सकते हैं साउंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी प्रेरी कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई। अगला है विश्व का सबसे मूल्यवान चित्र मोनालिसा किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए लियोनार्डो डा विंची। अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए कालिदास के द्वारा। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको हराया? तो गाइस एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि क्या हो सकता है। ओके गाइस, ओलंपिक झंडे में कितने रंग हैं? तो ऑप्शन ए टोटल 5 रंग हैं ओलंपिक झंडे में। भारत में फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स से संबंधित है?
तो ऑप्शन डी बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिपथ। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में पाया जाता है जूट का अधिकतम क्षेत्र। निम्न में से किसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो ऑप्शन सी शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, शुक्र ग्रह। अगला है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के नाम में परिवर्तन किया गया है, अब इस मंत्रालय को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन डी कृषि विज्ञान में। संसार में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल जो है वो सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी धान। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना किसका सूचक है? तो ऑप्शन बी जैडन की कमी का। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादक गो नस्ल के रूप में कौन सी नस्ल सुप्रसिद्ध है? तो होल्स्टीन फ्रीजियन। सर्वाधिक वसा की मात्रा किस नस्ल की भैंस से में प्राप्त होती है? तो भदावरी। रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फर्म बेयर कहलाते हैं, फर्म बेयर। अगला है, RDBMS का विस्तृत रूप बताइए। तो ऑप्शन बी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनेट का पर्याय क्या है? तो इंटरनेट का पर्याय अगर पूछें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। USB क्या है? तो ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बस है। GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी TCP/IP। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो ऑप्शन सी CPU। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए डगलस एंगलबर्ट। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों को में क्या उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन डी निर्वात ट्यूब, लेकिन बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, ये सभी उपलब्ध हैं। अगला है, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन जो है, यदि माइनस का अर्थ है जो वो है भाग, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई और भाग का अर्थ है माइनस और गुणा का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन ऐसा बताना है जिसमें दोनों पक्ष बराबर हों, LHS = RHS। ओके गाइस, तो वो वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन टी, जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। और इसमें हम लोग इतना ले लेंगे, मतलब LHS वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो LHS वाला अगर पोर्शन सॉल्व करते हैं तो ले लेते हैं LHS। तो ये है आपका 30, लिख लेते हैं 30। 30 के आगे माइनस चिन्ह लगा है, तो माइनस का अर्थ देखिए क्या है, माइनस को देखिए, माइनस का जो अर्थ है वो है डिवाइड, तो लिख देते हैं आगे माइनस का अर्थ है डिवाइड। आगे है फिर 6, फिर 6 के आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर आगे है 5, 5 के आगे कौन सा है सिंबल है? मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? प्लस, प्लस लगा दिया। अब आगे संख्या है 4, 4, 4 के आगे कौन सा सिंबल है? डिवाइड वाला। अब देखिए डिवाइड का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा आपका? डिवाइड का जो अर्थ है वो है माइनस, तो माइनस लगा दिया 2। अब सॉल्व करते हैं, वो हमें लाना है 27 के बराबर। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व होता है। तो 30 में 6 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। फिर आगे है 5 + 4 - 1, 4 - 2। अब ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 + 4 - 2।
देखिए 25 और 4 कितना होता है 29, 29 से 2 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 27, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का, सिंपल सा है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलता है तो आने वाले वीडियो में मैं इसका सलूशन आपको करवा दूंगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है, उस आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सही निरूपण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, सॉरी ऑप्शन सी वाला नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा आंसर। क्योंकि देखिए दाल होती हैं, सबसे बड़ा देखिए पोर्शन कौन सा हो जाएगा, दाल वाला। और दालें तो आपने सुनी होंगी कौन कौन सी होती हैं, बहुत सी होती हैं। तो इसी में दाल आ जाएगी, एक अरहर की आ जाएगी और दूसरी जो आ जाएगी वो हो जाएगी मूंग की दाल। तो ऐसा फिगर बनेगा, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस आपका, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हार्दिक अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद, तो मान लेते हैं हार्दिक का घर ये है और ये कहाँ चल रहा है, दक्षिण की ओर। कितना चला, 40 मीटर। चलने के बाद भाई बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो आप यहाँ से आपका बायां कौन सा होगा, यहाँ की तरफ। कितना चलता है, 10 मीटर। उसके बाद भाई उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है, तो उत्तर ऊपर की ओर होगा, तो आपका कितना चला, 20 मीटर। और फिर भाई अपने घर की ओर चलता है, घर ये है और लास्ट पॉइंट ये है, तो आपको ये बताना कि ये वाली दिशा कौन सी है। तो गाइस देखिए ये ऊपर की उत्तर की ओर जा रहा है, तो ये वाली दिशा हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगी, ये पूर्व सॉरी पूरब पश्चिम हो जाएगी ये। तो आपकी जो दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है। तो देखिए ये श्लोक का क्वेश्चन है। कथन देखिए क्या है, कुछ ऊँट जहाज हैं, तो कुछ ऊँट के लिए क्या हो जाएंगे, ऐसे बनेगा फिगर। तो कुछ ऊँट क्या हो जाएंगे, आपके जहाज हो जाएंगे। आगे क्या कहता है, कोई जहाज नाव नहीं है, तो कोई जहाज क्या है, नाव नहीं है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। और आगे देखिए निष्कर्ष में क्या कहता है, कुछ जहाज ऊँट हैं, तो कुछ जहाज आपके ऊँट हैं, पहला वाला सही हो जाएगा। अब आगे कहता है कुछ ऊँट नाव नहीं हैं, तो कुछ देखिए जहाज का संबंध नाव से नहीं है, ना ही ऊँट के बारे में कहा जाता, तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ क्या, कोई भी ऊँट नाव नहीं हो सकती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है दिए गए अक्षरों से सार्थक शब्द बनाने के लिए अक्षरों को सही स्थान पर लगाइए, उसके बाद अक्षरों की सही अंकीय स्थिति ज्ञात करें। तो इसमें से देखिए ये अक्षर दिए गए, इनके नीचे अंक दिए गए हैं, इसमें से ऐसा विकल्प चुनना है जो जिससे कि एक वर्ड बन जाए, एक शब्द बन जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो देखिए गाइस ऑप्शन बी में पहले आपका छठा नंबर आ रहा है। छठा नंबर किस अल्फ़ाबेट का है, तो देखिए एच का, तो एच लिख देते हैं। उसके बाद 7 का नंबर आ रहा है, 7 किसका है, आई का, तो आई लिख देते हैं। फिर आ रहा है 4 की बारी, 4 देखिए किसका है, एस का, तो एस लिख देते हैं। फिर देखिए 2 आ रहा है, 2 देखिए किसका है, टी का, टी लिख देते हैं। फिर देखिए 1 आ रहा है, 1 देखिए किसका है, ओ लिख देते हैं। फिर 5 आ रहा है, 5 देखिए किसका है, आर का, आर लिख देते हैं। फिर लास्ट में 3 है, 3 देखिए बाई का आ रहा है। तो इससे आपका क्या वर्ड बन गया, हिस्ट्री, जिसको कहते हैं इतिहास। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको दिख जाए। तो सबसे पहले एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं और नीचे जो बड़ी संख्या है 160, इसको बनाना है। तो क्या क्या करेंगे, 5, 4 और 8, 5 गुणे 4 गुणे 8, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आपका कितना आएगा, 5 चक्कू 20 इंटू 8, तो कितना आ गया 160। 20 अट्ठे कितना होता है 160, देखिए मिल गया। इसी प्रकार सेकंड फिगर में देख लेते हैं, 336 बनाना है। तो 7, 8 और 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 इंटू 8 इंटू 6,
इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 336। इसी प्रकार तीसरे फिगर में यही करेंगे, 9 इंटू 2 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं और नीचे दिया हुआ है कितना 108, तो ये 108 के बराबर कर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा x इजकल टू 108 बटे 9 दूनी कितना होता है 18, तो ये बटे में चला जाएगा, 8 से 18 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 6 हो जाएगा। 18 छक्का 108, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है यदि एक माह का तीसरा शनिवार 20वां दिन है, मतलब आपका मास का 20वां दिन कौन सा है, यह है आपका शनिवार, और पूछ रहा है तो माह का 11वां दिन क्या होगा। तो 11वां दिन हमें निकालने के लिए बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो देखिए 20वां दिन आपका शनिवार है, तो पिछला वाला शनिवार कितनी तारीख को पड़ा होगा, तो 20 में से अगर 7 घटा दें तो ये हो जाएगा 13वां दिन पिछला कौन सा था, शनिवार। अब हमें निकालना है 11वां दिन, तो ये 13 में से 11 बनाने के लिए क्या करेंगे, 13 में से 2 घटा देंगे, तो 2 घटाएंगे तो शनिवार कौन सा दिन होता है, छठवां होता है अल्फा नंबर के अकॉर्डिंग, तो 2 इससे घटा देंगे तो आपका चौथा दिन कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन डी बृहस्पतिवार। ओके गाइस, क्योंकि शुक्र शनिवार तो गया, शुक्र गया, उसके बाद लास्ट में बचता है बृहस्पति, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। अगला है आदर, आदर शब्द से विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, ऑप्शन सी आदरणीय। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, लेकिन ए सी और डी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये सभी गलत वाक्य हैं। अगला इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए निर्देश दिया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कि द खालिस्तान, स्लिप्ड एंड हर्ट इट्स बैक, तो इसमें क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी द चाइल्ड। अगला है दैट इज द बैगर, खालिस्तान हिट हिम, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हु, जिसने, देखिए वह ही बैगर था जिसने मुझे मारा, जिसने उसे मारा, तो यहाँ पर हु आ जाएगा। अगला है देयर इज खालिस्तान टी इज द कप, टी इन द कप, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लिटिल, लिटिल का यूज हो जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।